तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है इन्वेस्टमेंट की, बोलो जर्नल एंट्री बोलो इन्वेस्टमेंट की। मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, बोलो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपए लिखना है आपको जर्नल एंट्री। उसके बाद दूसरा एंट्री है परचेजेस का। मैंने गुड्स परचेज किए 1000 रुपीज के, बताओ उसकी जर्नल एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिटेड 1000 टू कैश। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। उसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री है, मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, मतलब पैसे नहीं दिए। ठीक है, मैंने विजय से 1000 रुपए के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, बोलो जर्नल एंट्री बोलो। Purchase account debited to creditors. ठीक है, या तो लिख दो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, या फिर आप सीधा पार्टी का नाम भी लिख सकते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। तो क्रेडिटर्स लिखो या फिर जो क्रेडिटर है उसका नाम लिखो। ठीक है, डेटर्स लिखना नहीं है, डेटर्स का कुछ संबंध नहीं है परचेजेस से। ठीक है, उसके बाद सर कैन यू रिपीट? ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री है अगर आप कोई भी परचेज करते हो क्रेडिट पे। ठीक है, उसके बाद आप या तो क्रेडिटर का नाम लिख सकते हो या फिर सीधा क्रेडिटर्स लिख सकते हो। मतलब अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं विजय से तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जर्नल एंट्री है परचेज रिटर्न किए। ठीक है, मैंने गुड्स परचेज किए उसको बाद में रिटर्न कर दिए, बोलो जर्नल एंट्री बोलो। Purchase account credited to cash. कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये जनरल एंट्री करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, जिनका भी गलत हो रहा है टेंशन मत लो, यहाँ पे गलत होगा तो एग्जाम में सही होगा। ठीक है, बस यहाँ पे आंसर करते रहो, अगर यहाँ पे आंसर नहीं करोगे तो एग्जाम में भी आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जनरल एंट्री है, वो इसी का भाई है, इसी का उल्टा करना है बस। परचेसेस की जगह क्या लिखना है, सेल लिखना है। बोलो, मैंने 1000 रुपए के गुड्स बेचे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आपने उल्टा बोला क्या? So sales credited to cash. ठीक है, ऐसे बोलो, जो डेबिट करना है उसको पहले बोलो, जिसको क्रेडिट करना है उसको बाद में बोलो। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Sales account. उसके बाद अभी मैंने गुड्स बेचे लेकिन उसके मुझे पैसे नहीं मिले, क्रेडिट पे बेचे। बोलो, मैंने विजय को 1000 रुपीज के गुड्स बेचे, बोलो जनरल एंट्री क्या होगी। Debtor credit debit to sales. ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, या तो डेटर्स बोलो या फिर डेटर का नाम लिखो, या तो विजय लिखो या फिर डेटर्स लिखो। उसके बाद मैंने जो गुड्स बेचे थे वो कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, बताओ उसका जनरल एंट्री बताओ। Sales debit to cash. ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो या तो आप उसको कैश वापस दे दो या फिर उसको नए गुड्स दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5, 6, 7 ये तीनों एंट्रीज कवर कर लिए, बस मैंने यहाँ पे कॉलम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मशीनरी, 8वां आइटम क्या है, मशीनरी है। मैंने मशीनरी परचेज की तो क्या होगी जनरल एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश।
ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे एक बात बताओ, मशीनरी का हम लोग परचेजेस में क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? सर क्योंकि मशीनरी एसेट है। ठीक है, मशीनरी आपकी एसेट है, वो आपका रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फिनिश गुड्स नहीं है। आपने मशीनरी को बनाया नहीं है, ठीक है, आपने उसको एसेट बोल के परचेज किया है, इसीलिए आप उसको परचेजेस में रिकॉर्ड नहीं कर, ठीक है। तो अगर आप मशीनरी को परचेज करते हो तो जर्नल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अगर आप मशीनरी को सेल करते हो तो क्या होगी जर्नल एंट्री, बताओ? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कुछ नहीं, बस उल्टा करना है, परचेज में जो किया उसका उल्टा करना है सेल, ठीक है। ये हो गए 8 एंट्रीज। उसके बाद 9th एंट्री हमारी थी सैलरी की, सैलरी पेड, ठीक है। ये कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी एकदम। सैलरी बोलो, सैलरी का जनरल एंट्री बताओ। सैलरी अकाउंट Salary डेबिटेड टू debit to कैश। cash account. ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। To cash. तो इससे हमने 9 जनरल एंट्रीज खत्म कर दिए हैं। बस अभी बचे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट 10, 11, 13 और 14, ठीक है। चलो, अभी हमको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। 10,000 का वॉच है, उस पे हमको 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। बताओ जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू वॉच। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, हमने वॉच को परचेज किया है, बेचा नहीं। नो सर, वॉच अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश। ठीक है, तो गड़बड़ मत करना, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, मुझे पता है, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। फास्ट यस आंसर सर। के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का एक एंट्री है और डिस्काउंट गिवन का एक एंट्री है, ठीक है। इसको, ये जो भी एंट्रीज है, इसको कम से कम 2 बार नोटबुक में लिखना है आपको। जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में भी यही गड़बड़ करोगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, मैं ये क्यों इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इससे मेरे 36 का आंकड़ा है। मुझे 12th में अकाउंट्स में 95 मार्क्स मिले 100 में से, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे 99 या फिर 100 नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए ये सब्जेक्ट से मेरा 36 का आंकड़ा है, इसीलिए बता रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। इसमें आप आउट ऑफ डी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आउट ऑफ स्कोर करने इसी हिसाब से पढ़ना है। चलो, उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री सबसे इजी है, बता दो, बोलो बोलो। मैंने डेप्रिसिएशन का एंट्री शायद बताया नहीं आपको, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बताया अकाउंट, सर, बताया। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। जो भी मशीनरी अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दो, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो। क्यों करना है डेप्रिसिएशन को डेबिट? क्योंकि वो आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, इसके लिए उसको आपको डेबिट करना है। उसके बाद 13th है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री बोलो। अरे सब इतने शांत क्यों हो गए, क्या हो गया? नोटबुक में से देख के बोला तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि याद होना चाहिए, ठीक है। बोलो, बस बोलते रहो। Interest on capital account to cash. ठीक है, हमने पेमेंट किया है क्या उसका? क्या? तो वो जनरल एंट्री सही है, ठीक है। हमने पेमेंट नहीं किया है तो क्या होगी इसकी एंट्री, अगर पेमेंट नहीं किया है तो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट आएगा, अगर नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और सबसे एंड में जनरल एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स का, ठीक है। बोलो, ड्रॉइंग्स का जनरल एंट्री बोलो फटाफट। प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यस।
उसकी एक और एंट्री है जहाँ पे हम लोग ड्राइंग्स को कैंसिल कर देते कैपिटल से, वो एंट्री क्या है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने सबसे डिफिकल्ट 14 जनरल एंट्रीज को खत्म किया है। आई होप आप सबको समझ में आया है। मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, इसको या तो 2 बार नोटबुक में आपको लिखना है सभी एंट्रीज को एक ही झटके में, और लेक्चर को भी कम से कम 2 से 3 बार सुनना है। अगले सेशन से हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोटबुक वगैरह आई होप आपने बनाई होगी। मैं आज एक क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे, हम उसको क्वेश्चन को कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। सर मुझे एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। सर आपने बोला कि डिस्काउंट के टाइप्स होते हैं